ओए कटवे, ओए भड़वे, ओए मुल्ला उग्रवादी, ओए आतंकवादी, बाहर निकल, तेरे को मैं देखता हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। रमेश बदूड़ी ने संसद में आपत्तिजनक बयान दिया, उस पर संदीप चौधरी आग बबूला हुई। देखिए एडमिट। ओए कटवे, ओए भड़वे, ओए मुल्ला उग्रवादी, ओए आतंकवादी, बाहर निकल, तेरे को मैं देखता हूं। आप कहेंगे क्या हो गया संदीप चौधरी, तुम्हें क्या हो गया? ये एक सड़क छाप गुंडे, एक मवाली की भाषा, वो भी स्टूडियो में, नेशनल टीवी पर क्यों बोल रहे हो भाई? पागल हो गए हो? कोई नशा करके आए हो? ये क्या हिमाकत, ये क्या बदतमीजी, ये कैसा आचरण? क्यों कर रहे हो ऐसा? ये सवाल आपके जहन में कौंधा होगा। गली मोहल्ले सड़कों पर इस तरह की भाषा आम हो गई है, लेकिन सभ्यता का भी एक तकाजा होता है। पर अगर मैं आपको यह बताऊं कि ये शब्द जिनका मैंने इस्तेमाल किया, ये शब्द देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारी संसद में इस्तेमाल किए गए, जिन्हें आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों के तौर पर चुनकर भेजते हैं, देश को एक नई दिशा और दशा देने के लिए, कानून बनाने के लिए, उनमें से एक सांसद बिधूड़ी के बोल बिगड़े, सत्ताधारी बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, और इन शब्दों का इस्तेमाल किया नई संसद में विशेष सत्र के आखिरी दिन। इस 5 दिन के विशेष सत्र में हम पुरानी संसद से नई संसद में भी आए। 75 साल संसदीय परंपराओं से क्या सीखा, क्या अनुभव, क्या तजुर्बे मिले, उस पर बातचीत हुई, गंभीर चर्चा हुई, और आधी आबादी के सशक्तिकरण, उनको पूरी आजादी देने के लिए 27 साल से वनवास काट रहा महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, पास किया गया। लेकिन वो होता है ना, खाने में लजीज खाना परोसा जाए, पर आखिर में कुछ ऐसा दे दिया जाए कि मुंह का स्वाद कसैला हो जाए। और यहां पर मुंह के स्वाद की बात नहीं, देश का मूड कसैला हो गया, देश का स्वाद, देश का जायका कड़वा हो गया। जैसा मैंने कहा दानिश भाई, मतभेद होते हैं, मनभेद भी होने लगे हैं, पर परसों शाम जब ये शब्द आपने सुने, और मैं अब इन्हें दोहराऊंगा नहीं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मन क्या बोला, दिमाग क्या बोला जब ये सुने? संदीप जी, जब ये सुने बोल, तो दिमाग की नस फटने को तैयार थी। मैं रात भर सो नहीं पाया कि ये मुल्क कहां जा रहा है। अभी तक तो सड़क पर जो है हेट स्पीचेस होती थी, अब संसद के अंदर हेट स्पीच होती है। और मुझे अफसोस इस बात का ज्यादा है कि पीछे बैठे हुए वरिष्ठ सांसद लोग वो हंस रहे हैं, मिस ढंग रहे हैं। तो ये कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी कि ऐसा प्रोवोक करो कि मैं अपना आपा खो दूं और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं, फिर उसके बाद पूरा नैरेटिव चेंज करके गोदी मीडिया दिखाए कि देखो
इनका तो यही कैरेक्टर होता है। संदीप मैं क्या करूं? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सिर्फ मेरी कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये पूरे मुल्क का सवाल है, इस देश के 140 करोड़ लोगों का सवाल है। ये उन लोगों की आत्मा झंझोड़ने वाला घटना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथियों ने जिन्होंने संविधान बनाया, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, हमें अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त कराया, कि हम अपना संसदीय प्रणाली में हम अपने जो लोगों को चुन करके भेजेंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव। क्या आचरण! पूरी दुनिया में हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के मंदिर में यह घटना, इस तरीके की हेट स्पीच, इतनी नफरत, कहां तक लेके जाओगे? नफरत से इस मुल्क को बर्बाद कर। बिल्कुल। आपको लगता है कुंवर दानिश अली की सख्त कार्रवाई की जाएगी? और सख्त कार्रवाई में किस लिए पूछ रहा हूं कि एक नजीर पेश की जाए। दरअसल एक सांसद को एक अख्तियार होता है, मैंने अनुच्छेद 105(2) का इसलिए जिक्र भी किया कि संसद में कोई भी बयान जो दिया जाता है उसको कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। आपको लगता है कोई नजीर पेश की जाएगी, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? ये संदीप जी, बीजेपी के लोग हमेशा ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला होता, वो तो कोर्ट ने तय किया। यहां पर कौन तय करेगा? यहां पर हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, हमारे संरक्षक हैं, उनकी एक भूमिका है। लेकिन जो जिस तरीके की वो मेजॉरिटी से ही होता है, संसदीय प्रणाली की एक खूबसूरती है। सबको पता है कि पिछले सेशन में अधीर रंजन चौधरी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके एक फ्रेज पर विद इन मिनट्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मोशन लाए और उनको सस्पेंड कर दिया गया। आज भी 2 सांसद दूसरे सदन के सस्पेंड हैं, मणिपुर की घटना पर बहस कराने के लिए खाली वो मांग कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरह की हेट स्पीच पर भी मौन व्रत नहीं टूटता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका, तो फिर मैं किसके पास जाऊं?